आज नागौर से हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ से है। मेरा नाम सीताराम है, जयपुर जिला से हूँ और यहाँ बाड़मेर कमठा का काम करता हूँ। तो कमठे में कोई परेशानी आती है मजदूरी को लेकर, काम को लेकर? परेशानी तो है ही, महंगाई बढ़ गई जिसलिए काम कम हो गई। अच्छा, इसलिए मजदूरी कम मिलती है। तो बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों में अगर गरीब जनता के साथ अगर किसी ने न्याय किया तो वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है साहब। किस हिसाब से, आप पूरा समझाओ। कांग्रेस पहले से हमारे बड़े उन्होंने भी ऐसा बोलता थी, कांग्रेस ने ही अपन को सब कुछ सिखाया है। इस देश में गरीबी थी उसको कांग्रेस ने दूर हटाया है। और ये बीजेपी तो है ना, ये तो अच्छी सरकार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। मोदी जी ने बोला कि गैस सिलेंडर माता बहनों सबके आ गया, सबके आ गया। खाते में पैसा आया, वो काला दिन भी नहीं आया अभी तक। और खाते में 400 में सिलेंडर था, आज वो 1100 रुपये लेने लगी। गरीब जनता कहाँ से लेके आएगी? तो कुल मिला के बच्चों को पालने में भी आज दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मजदूर आदमी तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा, ये स्थिति है साहब। जब बच्चा जब पढ़ा ही नहीं सकता तो फिर वो आगे जाके बनेगा भी क्या? कुछ नहीं बनेगा। कोई भी जब वोट आते हैं तो सब पहले एक ही क्वेश्चन डालते हैं। कोई भी नेता आते हैं ना गाँव में वोटों के लिए तो एक ही क्वेश्चन डालते हैं, किसान भाइयों। लेकिन किसान भाइयों का कुछ भी भला नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं किसान भाइयों के लिए। अभी जो दिल्ली में किसानों ने जो आंदोलन किया, हाँ, और उस आंदोलन में उनकी मांग यही थी कि भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो हमारा जो भाव है सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए उससे हमारा गुजारा भत्ता भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से किसानों ने राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन किया था और लाखों किसान उस वहाँ पर बैठे रहे लगभग एक साल तक। आखिर में वो कानून उन्होंने जो किसान कह रहे थे कि ये काला कानून है, सरकार कह रही थी ये सही है, लेकिन आखिर में सरकार को मानना पड़ा कि किसान सही थे और सरकार को अब कानून वापस लेना पड़ा। उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, वो जो काले कानून थे ना तीनों, वो बिल्कुल सही नहीं थे। वो किसान लेना ही नहीं चाहते हैं तो मतलब सरकार हमारे को जोरामादी क्यों देना चाहती है? क्योंकि इसमें ऐसा है कहना कि हमने स्वामीनाथ विवेकानंदन है ना, उसकी रिपोर्ट के अनुसार एक तो समर्थन मूल्य है ना, उसका जो फिक्स रेट करने के लिए बोला था ना, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, तब बोले थे कहना कि जो ये फसल समर्थन मूल्य है ना, ये फसल का फिक्स किया जाएगा। वो फिक्स नहीं किया। अभी कई मंडियों को बंद कर दिया है। तो ऐसे किसानों की तो बिल्कुल बर्बादी है साहब, बर्बादी है। अभी राहुल गांधी सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं और लगभग वो 3000 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। तो इससे क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित हो सकती है धरातल पर? बिल्कुल पुनर्जीवित होगी और कांग्रेस के साथ कांग्रेस की बहुत अच्छी सीटें आएगी और कांग्रेस जीतेगी अब की बार। देश में जो आजकल जो सबसे ज़्यादा आपने बताया महंगाई और शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। उस पर आज की सरकार कितना ध्यान दे रही है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है आज की सरकार की। तो महंगाई और शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। ये थे सीताराम जी, कमठे के कारीगर हैं। इन्होंने आज के वर्तमान के जो हालात है उस पर अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी और इनका मानना है कि जब सरकार महंगाई कम नहीं करेगी तो हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो देश, अगर युवा कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है देश भी कमज़ोर होगा। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा नीति हो, किसान नीति हो, मजदूर नीति हो, इन सारी नीतियों पे ध्यान दे और धरातल पर भी आकर देखे कि आज का मजदूर कितना पीड़ित है। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मैं रमेश बडेरा बाड़मेर। आप मेरे YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।